सोचिए, अगर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्ता बंद हो जाए तो पेट्रोल से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था तक हिल सकती है। यही ताकत रखता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाल ही में ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? क्या सच में दुनिया तेल संकट की तरफ बढ़ रही है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब खोजते हैं। ईरान बोला, हॉर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा, इसकी देखरेख हम अपने तरीके से करेंगे, हमें अब अमेरिका पर भरोसा नहीं है। यानी कि ईरान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी देखरेख वह अपने तरीके से करेगा। अब हॉर्मुज जलडमरू दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। ईरान और ओमान के बीच यह स्थित जो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र है, यहाँ से दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार और गैस व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो इससे क्या है कि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। अब हाल ही में क्या हुआ है, ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जो है अब पहले जैसा नहीं रहेगा, इसकी सुरक्षा और नियंत्रण जो है हम अपने तरीके से करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ईरान अब इस क्षेत्र में अपना जो नियंत्रण है वो ज़्यादा चाहता है और अमेरिका पर उसको भरोसा जो है कम हो गया है। यानी कि अगर हम देखें तो काफ़ी समय से ईरान और यहाँ पर अमेरिका के बीच में जो है संघर्ष चल रहा है, जिसको लेकर अब ईरान का जो भरोसा है वो अमेरिका पर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इसीलिए अब ईरान चाहता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र है उस पर उसका नियंत्रण जो है यानी कि वो अपने तरीके से उसकी देखरेख जो है करेगा। ईरान अपनी समुद्री ताकत जो है दिखाना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि एक समुद्री देश के रूप में बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो। अब यहाँ पर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और खाड़ी देशों का तेल भी यहीं से एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि चीन, भारत, यूरोप जैसे देश इस रास्ते पर निर्भर है। यानी कि अगर हम देखें तो ये रास्ता अगर ब्लॉक होता है तो क्या होगा कि पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था है और जो तेल व्यापार है वो प्रभावित हो सकता है। अगर यह रास्ता यानी कि बंद होगा तो जो डीजल पेट्रोल के दाम हैं वो महंगे हो सकते हैं, तेल का संकट जो है देखने को मिल सकता है और महंगाई भी बढ़ सकती है। उसके साथ ही जो शेयर बाजार है पूरी दुनिया के वो गिर सकते हैं। अब ईरान का क्या पक्ष है? ईरान का कहना है कि अमेरिका मिडल ईस्ट में ज़्यादा दखल देता है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर कई सारे जो है पक्ष रखे जाते हैं ईरान के द्वारा और अमेरिका के द्वारा। यानी कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि ईरान का जो है मिडल ईस्ट पर नियंत्रण ना रहे और उसके साथ ही उसका जो न्यूक्लियर पावर जो है वो बना रहा है, यानी कि न्यूक्लियर हथियार जो है बना रहा है वो उस पर नियंत्रण किया जाए, यानी कि उस पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो जो है हथियार ना बना पाए। और यहाँ पर ईरान चाहता है कि उसके ऊपर जो यहाँ पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा वो ना लगे और उसके साथ ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर उसका नियंत्रण बना रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर ईरान के द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो अमेरिका है वो मिडल ईस्ट में दखल देता है और अमेरिका और इजराइल ईरान पर जो है दबाव बनाते हैं, इसीलिए ईरान अपनी सुरक्षा जो है खुद संभालेगा और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर भी नियंत्रण रखेगा। अब ईरान के मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी ताकत को दिखाना, अमेरिका को चुनौती देना और तेल व्यापार पर प्रभाव बढ़ाना, क्षेत्रीय नियंत्रण मजबूत करना, ये यहाँ पर ईरान के मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं। अब इसमें अमेरिका का पक्ष है जो हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता, यानी कि अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है। किसी भी एक देश का पूरा नियंत्रण नहीं होना चाहिए उस देश पर, यह अमेरिका के द्वारा कहा जाता है। सभी देशों के जहाज़ों को सुरक्षित रखना यानी कि सुरक्षित तरीके से रास्ता मिलना, ये यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होना चाहिए। अमेरिका वहाँ अपनी नेवी और मिलिट्री जो प्रेजेंस हैं वो यहाँ पर बनाए रखता है ताकि जो है ईरान पर नज़र रख सके। अब दुनिया इससे क्यों चिंतित है? यानी कि जो ईरान के द्वारा बयान रखा गया है इससे पूरी दुनिया क्यों चिंतित है? क्योंकि अगर यहाँ पर ईरान का नियंत्रण जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरी तरीके से हो जाता है, अगर वह जो है इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा तो तेल की सप्लाई जो है वो रुक सकती है और उसके साथ ही जो ग्लोबल ट्रेड है वो प्रभावित हो सकता है, मिडल ईस्ट में युद्ध जो है वो बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी चिंता क्या है कि तेल की कीमतें जो है शिपिंग कॉस्ट यानी कि आर्थिक संकट से देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर ग्लोबल विश्व में, यानी कि पूरी तरीके से पूरी दुनिया में यहाँ पर आर्थिक संकट देखने को मिल सकता है। अब इससे भारत पर क्या असर पड़ सकता है? भारत पर सबसे बड़ा असर जो है पड़ सकता है, क्योंकि भारत का जो तेल है वो यहीं से इंपोर्ट होता है और गल्फ देशों पर निर्भरता जो है भारत की अधिक रहती है। अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो महंगे हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी वो बढ़ सकती है। इसके साथ ही भारत पर जो इकॉनमी है उस पर भारत की जो इकॉनमी है उस पर दबाव पड़ेगा और उसके साथ ही लेकिन
जो भारत है संतुलित नीति अपनाता है, अमेरिका से भी संबंध अच्छे बनाए रखना चाहता है और यहाँ पर ईरान से भी, और उसके साथ ही जो गल्फ देश है उनके साथ भी जो पार्टनरशिप है उसका रिश्ता जो है वो बनाए रखना चाहता है भारत। अब हम देखें कि क्या यहाँ पर युद्ध हो सकता है, यानी कि जो यहाँ पर ईरान के द्वारा बयान रखा गया है इससे क्या है कि युद्ध हो सकता है। पूरा युद्ध जो है अभी संभावना कम देखी जा रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरी दुनिया जो है इससे, यानी कि क्योंकि पूरी दुनिया जो है इससे प्रभावित होगी। सभी देशों की जो आर्थिक नुकसान है वो देखने को मिलेगा, लेकिन अगर तनाव बढ़ेगा तो यहाँ पर नेवल पेट्रोल और ड्रोन मॉनिटरिंग, उसके साथ ही ट्रैकर चेकिंग और धमकी, और उसके साथ ही जवाबी बयान और जो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखें कि जो असली मुद्दा है वो यहाँ पर क्या है। अगर यह सिर्फ, यानी कि यह सिर्फ समुद्री रास्ते का मामला नहीं, यह यहाँ पर असल लड़ाई जो है वो ताकत की देखनी जा रही है, यानी कि पावर की देखी जा रही है। सबसे पहले हम देखें तो ईरान जो है खुद को ताकतवर दिखाना चाहता है, लेकिन अमेरिका जो है वो अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहता है। और उसके साथ ही जो ईरान है वो यहाँ पर ऑयल कंट्रोल है, यानी कि ऑयल पर जो है कंट्रोल करना चाहता है इस रास्ते के जरिए। और उसके साथ ही रीजनल डोमाइंस और अमेरिका वीएस ईरान जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। निष्कर्ष क्या है कि जो हॉर्मुज वाला क्षेत्र है इससे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो इस रास्ते से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यह रास्ता ब्लॉक होता है तो क्या होगा कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो इससे प्रभावित हो सकती है, और उसके साथ ही ईरान वहाँ अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता है। अमेरिका इसे जो है इंटरनेशनल रूट मानता है। तनाव बढ़ने से तेल और व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया इस स्थिति पर नज़र रखी हुई है कि अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो पूरे विश्व में जो है यहाँ पर ऊर्जा संकट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो समझौते की बात यहाँ पर हो रही है दोनों देशों के बीच में, अगर ऐसा होता है तो ये यहाँ पर जो युद्ध है वो रुक सकेगा। और आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जो ईरान के बयान से यहाँ पर युद्ध का संकट बन सकता है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी जो लिंक है, यानी कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और इसके साथ ही अगर आपको चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए उसी लिंक पर, चैनल के लिंक पर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।